हेलो बच्चों। आज हम लोग सिक्स्थ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों, 8 मैथ्स का 15 लेसन दैट इज एरिया। अब सिक्स्थ लेक्चर रिकॉर्ड तो हो रहा है बच्चों, बट मैंने जो देख रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन चल रहा है बच्चों कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आप लोग वीडियो से लर्न कर रहे हो, बट आप लोग बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सो 50% ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आप पहले से हमारे वीडियोस देख रहे हो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इससे होता क्या है, देखिए जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करोगे वहां पे बेल आइकन आ जाएगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर लोगे बच्चों तो आपको रेगुलर अपडेट मिल पाएगा। सो इससे बेनिफिट आपका होने वाला है। सो प्लीज बच्चों, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप लर्न कर रहे हो, वेरी गुड बच्चों, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलते रहे। सो चलते हैं अभी आगे हम लोग बच्चों अपने पार्ट पे। आज हम लोग सीखने वाले बच्चों सर्कल के बारे में। किसके बारे में? सर्कल। अब इस सर्कल में हम लोग को क्या सीखना है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है सर्कल। ओके, तो इस सर्कल के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं कि सर्कल एक्चुअली होता क्या है, सर्कल के पार्ट्स क्या है, एंड देन हम धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, मैंने यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट लिखा है, जिसमें से 5th और 6th वाला इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने उसे स्टार मार्क किया है, बिकॉज हम लोग उसको यूज करेंगे बच्चों अपने एक्सरसाइज में। बट उससे पहले और भी 4 पॉइंट लिखा है जो हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज बताते हैं सर्कल के बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि पॉइंट ओ is the center of the circle, point O is the center of the circle। so आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे सर्कल बना है बच्चों, तो ये जो पॉइंट O है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली सेंटर में, एग्जैक्टली कहाँ पे? सेंटर में, मिडल में, एकदम बीच में है। सो इसलिए ये क्या है बच्चों आप लोगों का? सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इस सेंटर से ही हमारा क्या होता है? सर्कल बनता है बच्चों। ओके, सर्कल सेंटर से और हमारा जो पॉइंट ए है उससे, बिकॉज ये लेंथ आ गया तो इस लेंथ से हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं? सर्कल ड्रॉ कर ले, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब आगे आते हैं तो आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे लिखा है OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, OA इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे आप सभी का OA है, तो बच्चों ये क्या है? हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब एक्चुअली जो है वो सेंटर है, बट जैसे हमने रेडियस लिया बच्चों तो इसी रेडियस से अभी ये पॉइंट फिक्स हो गया बच्चों, और ये मूवेबल पॉइंट है। सो यहाँ से हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, मतलब जो भी मेरा रेडियस है उससे मेरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है बच्चों। क्या ड्रॉ हो रहा है? सर्कल। सो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर r, इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर r। ये याद रखना बच्चों कि हमारा रेडियस किससे डिनोट होता है? स्मॉल लेटर r से। आगे क्या लिखा है कि DE, आप ऑब्जर्व कर सकते हो DE यहाँ पे है, यहां से लेके ये वाला जो लाइन है या सेगमेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब हो क्या रहा है बच्चों? पॉइंट DB सर्कल के ऊपर है, पॉइंट EB सर्कल के ऊपर है, तो एक लाइन ने उसको ज्वाइन कर दिया, तो इससे जो लाइन फॉर्म हुआ दैट लाइन इज कॉल्ड एज इन अ सर्कल इज व्हाट? कॉर्ड, इज कॉल्ड कॉर्ड। तो ये आपको याद रखना, इट्स अ बेसिक प्रॉपर्टी। आगे हम लोग को बोला है BC। क्या बोला है बच्चों? BC। सो BC इज व्हाट? डायमीटर ऑफ द सर्कल, BC इज व्हाट? डायमीटर ऑफ द सर्कल। आप ऑब्जर्व कर सकते हो B इज अगेन एक लाइन, ये दोनों ही पॉइंट कहां पे है? सर्कल पे, और इसे एक लाइन ज्वाइन कर रहा है। बट ये लाइन आप ऑब्जर्व करोगे तो कहां से पास हो रहा है? सेंटर से। कहां से पास हो रहा है? सेंटर से। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डायमीटर। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? डायमीटर। अब आप ऑब्जर्व करोगे, अगर ये हम लोग O को इग्नोर करें तो B और C दोनों के दोनों हमारे पॉइंट कहां पे है? सर्कल पे, और एक लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? तो उसे कॉर्ड बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कॉर्ड। बट ये जो एक कॉर्ड है, ये स्पेशल कॉर्ड है बच्चों, ये इकलौता कॉर्ड है जो हमारा सेंटर से पास होता है। सो इसके लिए हम लोग ने उसको नाम क्या दे दिया? डायमीटर। क्या नाम दे दिया? डायमीटर। और यहाँ पे लिखा भी है बच्चों नीचे एक इंफॉर्मेशन जो कि आपको MCQ या फिर बहुत बेसिक चीजें आपको याद रखना है, दैट इज व्हाट? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होता है बच्चों हमारा, वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, मतलब इससे बड़ा कॉर्ड बन नहीं सकता, बिकॉज ये सेंटर से पास हो रहा है। सो ये बन जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और इसी कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। अब डायमीटर किससे डिनोट होता है बच्चों? तो स्मॉल लेटर D से। किससे डिनोट होता है? स्मॉल लेटर D से। तो ये याद रखना है आपको कि डायमीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर D। अब आगे क्या लिखा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि D इज इक्वल टू 2R, D इज इक्वल टू 2R। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वी नो दैट कि D हमारा क्या है? डायमीटर है, R हमारा क्या है? रेडियस है। यहाँ पे लिखा है कि D जो है वो 2 टाइम्स रेडियस है। क्या है बच्चों? 2 टाइम्स रेडियस है। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर से O और B, ये बन गया हमारा रेडियस, O और C ये भी बन गया हमारा रेडियस बच्चों। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंटर है और एक पॉइंट ऑन अ सर्कल है, इसको जो लाइन ज्वाइन करता है उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स रेडियस है, इसके लिए हमारा डायमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाता है? 2R, 2 इंटू R विच इज 2 टाइम्स रेडियस, विच इज 2 टाइम्स रेडियस। ओके, तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे यूज होता है सर्कल में। सो D इज इक्वल टू 2R। आगे क्या बोला है बच्चों? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल।
सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज व्हाट 2 पाई आर, इज व्हाट 2 पाई आर। अब सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर्कमफरेंस बच्चों अभी अभी हम लोग ने जो पुराने वीडियोस अगर आप देख रहे होगे तो वहां पे बार बार एक वर्ड यूज हो रहा था, पेरीमीटर पेरीमीटर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को ही हम लोग यहाँ पे सर्कमफरेंस बोल रहे हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं? सर्कमफरेंस। मतलब अगर हमारे पास कोई फिगर है जिसमें एजेस है, क्या है बच्चों? एजेस, जो कॉर्नर्स होता है। सो अगर वो एजेस है तो हमारे लिए वो पेरीमीटर की तरह वर्क कर रहा है, और इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो एजेस कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? सर्कमफरेंस। क्या बोल रहे हैं? सर्कमफरेंस। इसका मतलब पेरीमीटर और सर्कमफरेंस दोनों एक ही चीज है। खाली अगर फिगर्स में बात करें, जैसे एजेस वाले, जैसे स्क्वायर हो गया या फिर हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल, इसके अंदर हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, और जैसे ही सर्कल में आते हैं तो पेरीमीटर का ही जस्ट नाम चेंज होकर क्या बन जा रहा है बच्चों? सर्कमफरेंस। क्या बन जा रहा है? सर्कमफरेंस। दोनों का मीनिंग सेम है। अब आप सभी को पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी पॉइंट से वॉक करना स्टार्ट करूं तो उसका बॉर्डर पूरा कंप्लीट करके मैं सेम पॉइंट पे आऊंगा, सो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। इन द सिमिलर वे अगर मैं बी पे खड़ा हूं और मैं बी से वॉक कर रहा हूं तो वॉक करते 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 मैं अगेन कहां पे आऊंगा बच्चों? बी पे। सो मैंने क्या किया? एक बॉर्डर कंप्लीट किया सर्कल का, सो उसे मैं बोलूंगा सर्कमफरेंस। क्या बोलूंगा? सर्कमफरेंस। और इसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। क्या है बच्चों? 2 पाई आर। जो ये पाई है ये कांस्टेंट है बच्चों, ये क्या है आपका? कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है, सो इसका वैल्यू होता है 22/7। क्या होता है? 22/7। ये भी आपको याद रखना है कि पाई का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो और कैलकुलेशन में पाई का वैल्यू पुट करना है तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? 22/7। वैसे एक और वैल्यू होता है और 3.14। जब आप 7 से 22 को डिवाइड करोगे तो ये कभी स्टॉप होने वाला नहीं है। हम लोग 2 डेसिमल तक लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3.14। वैसे अभी आपको ये यूज नहीं करना है बिकॉज आपके एक्सरसाइज में हर जगह 22/7 यूज हो रहा है, बट याद रखिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बिकॉज 9th और 10th पे तो यूज होने वाला है। सो पाई के 2 वैल्यू होते हैं, पाई इज अ कांस्टेंट, और पाई का क्या क्या वैल्यू है बच्चों? 22/7 और 3.14। तो अभी करंटली हम लोग को क्या याद रखना है? 22/7। क्या याद रखना है? 22/7। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 2r है। अभी अभी हम लोग ने सीखा 2r इज इक्विवेलेंट और इज इक्वल टू व्हाट? डायामीटर। सो इन द सिमिलर वे पाई आपका कैरी हो जाएगा और 2r किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चों? डायामीटर से। तो जब भी आपको रेडियस दिया है और बोला है फाइंड द सर्कमफरेंस, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 पाई आर। क्या यूज करेंगे? 2 पाई आर, बिकॉज यहाँ पे रेडियस है। और जब भी आपको डायामीटर दिया है बच्चों और बोला है सर्कमफरेंस फाइंड आउट करें, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पाई डी। बोथ द फॉर्मूलाज आर सेम, जस्ट रेडियस है तो 2 पाई आर और डायमीटर है तो पाई डी। ओके, आगे चलते हैं। नाउ एरिया, वी ऑल नो दैट एरिया क्या हो रहा है? इसने क्या किया है? इस सर्कल ने ये जो पोर्शन है इसको ऑक्यूपाई किया है। सो ये जो ऑक्यूपाइड एरिया है, ये ऑक्यूपाइड जो जगह है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर। इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर। अगेन पाई इज अ कांस्टेंट एंड वी नो दैट नाउ कि पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि हाँ 3.14 भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो पाई आर स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। व्हाट इज सेंटर? सो सेंटर इज व्हाट? यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पॉइंट ओ, ये हमारा होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होता है? एक लाइन होगा जो सेंटर और पॉइंट ऑन अ सर्कल को ज्वाइंट करेगा। सो उस लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल आर, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। आगे बोला है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? दोनों ही पॉइंट कहाँ पे होगा? हमारा सर्कल पे होगा, तो उससे जो लाइन ज्वाइंट करेगी उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। अब एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से पास होता है। कहां से पास होता है बच्चों? सेंटर से। सो वो बन जाता है हमारा डायमीटर, एज वेल एज वो कॉर्ड को हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एंड डायमीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर डी। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर डी से। डी का फॉर्मूला क्या है? 2 रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। उसके बाद सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस मतलब पेरीमीटर। सो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? 2 पाई आर। जब रेडियस दिया है तो 2 पाई आर, जब आपको डायमीटर दिया है तो पाई डी यूज करना है। क्या यूज करना है? पाई डी। उसके बाद एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज पाई? पाई इज द कांस्टेंट एंड पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पाई का इज आल्सो वैल्यू 3.14। ओके, चलते अभी हमारे सम्स पे बच्चों। अब यहाँ पे मैंने स्टार मार्क क्यों किया था? बिकॉज यही दोनों फॉर्मूला हम लोग को यूज होने वाला है, एज वेल एज ये डी इज इक्वल टू 2r। लग गया तो यूज करो, बिकॉज ये हर जगह यूज होता है, ये तो यूनिवर्सली मतलब मैक्सिमम सब में हमें यूज होने वाला है। सो यहाँ पे ये 2 फॉर्मूला, दैट इज सर्कमफरेंस और एरिया, एज वेल एज डी इज इक्वल टू 2r। तो चलते हैं हमारे सम्स पे। अब देखो ये आ गया हमारा 15.6। क्या आ गया बच्चों? 15.6। अब इस 15.6 में हमें क्या बोला है? रेडिया। रेडिया का मतलब बच्चों क्या होता है? रेडिया मतलब रेडियस, रेडिया मतलब रेडियस। सिंगल है तो रेडियस, अगर एक से ज्यादा है तो रेडिया। जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे 1 2 3 है, सो 3 रेडियस दिया है। तो हम लोग जब 3 रेडियस दिया है तो हम उसे रेडियस ना बोल के रेडिया बोलते। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडिया। सो यहाँ पे रेडिया ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो
फाइंड देयर एरियाज, फाइंड देयर एरियाज। आपको रेडियस दिया है, आपको निकालना क्या है, एरिया। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए एरिया ऑफ अ सर्कल होता क्या है। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें पता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। आर आप लोग को दिया हुआ है, इसका मतलब सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट हम लोग को वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फटाफट से बच्चों हम लोग सम पे चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं आंसर, जिसमें आ जाएगा मेरा फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट में आपको क्या दिया है, इन अ सर्कल। मैं आंसर कैसे स्टार्ट करूंगा, इन अ सर्कल में, जिससे स्ट्राइक हो जाएगा कि हम सर्कल में काम कर रहे हैं। अब इनर सर्कल हमें क्या दिया है, रेडियाई दिया है। अभी फिलहाल तो एक सिंगल रेडियस ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। रेडियस इज डिनोटेड बाय, चलो ऐसे लिखता हूं मैं, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वी नो दैट। क्या लिख दोगे, वी नो दैट। सो व्हाट वी नो दैट, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, जिसको मैं ए से डिनोट करता हूं कैपिटल लेटर, इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर। अब फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। सो देयरफॉर, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे ए क्यों लिया, ताकि मैं हर जगह एरिया ऑफ अ सर्कल ना लिख के मैं ए लिखूं, तो शॉर्टकट हो जाएगा। बिकॉज जब भी आप इक्वल डालते हो तो एलएचएस आरएचएस दोनों लिखते हुए चलना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू, दैट इज एरिया ऑफ अ सर्कल, इज इक्वल टू पाई। पाई का वैल्यू वी नो दैट 22/7 इंटू आर। आर क्या है आपके पास, 28। सो आर स्क्वायर लिखा है बच्चों। अब ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इसका मतलब जो नंबर है वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 28 इंटू 28, सिंप्लीफाई करने के काम आएगा अपने को। यहाँ पे रीजन लिख देना बच्चों की पाई इज इक्वल टू व्हाट, 22/7। अब फटाफट से कैलकुलेशन करो, 7 और 28, वेरी गुड, कैंसिल होता है। सो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 जा, 7 4 जा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, सबका सब न्यूमरेटर में है। सो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 22 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका, 88। 88 इंटू 28। अब फटाफट से साइड वर्क करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 88 इंटू 28। 8 8 जा 64 होता है, 4 इज हियर, 6 इज कैरी। अगेन 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 हो जाएगा आपका 70 इंटू 2। इधर पे आप इंटू लिखो या जीरो लिखो, क्रॉस है एक्चुअली वो। सो यहाँ पे मैं जीरो लिखता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 8 2 जा 16, सो यहाँ पे 6 आ गया, 1 हो गया कैरी। अगेन 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 इज 17। सो यहाँ पे आ गया हमारा 17। अब इसको ऐड करते हैं। सो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 7 7 इज 14। सो 4 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 2। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2264 सेंटीमीटर। हमारा जो यूनिट था वो सेंटीमीटर था। एंड नाउ वी नो दैट एरिया जब भी हम लोग निकालते थे यहाँ पे क्या आता है बच्चों, स्क्वायर। सो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, 2264 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द एरिया क्या निकला है बच्चों, देयरफॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा बच्चों फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फटाफट से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम पे बच्चों। किस पे चलते हैं, नेक्स्ट सम पे। अब नेक्स्ट सम हमें क्या दिया है देखते हैं, चलो। ओके, सो नेक्स्ट सम पे आएंगे। ओके, यहाँ पे एक करेक्शन हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 4 था, मैंने 2 2 लिखा है। सो उसको मैं जस्ट करेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा 2464। सो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 2464। ओके, सो 2464। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे बच्चों। तो सेकंड वाला सम मैं आपको कंप्लीट करके देता हूँ, थर्ड वाला सम आप जैसे मैं सेकंड सम कर रहा हूँ सिमिलर वे में थर्ड वाला कर लेना बच्चों। ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड सम पे। चलो मैं थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट भी कर लेता हूँ फटाफट से, स्पेस मिल गया। अब फटाफट से काम करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, अगेन रेडियस दिया है, हम सर्कल के अंदर काम करें तो हमारा आंसर कैसे स्टार्ट होगा, इनर सर्कल। कैसे स्टार्ट होगा, इन अ सर्कल। आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस। क्या दिया है बच्चों, रेडियस कितना दिया है, 10.5। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया बच्चों, रेडियस इज आर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अब आगे चलोगे, सो आगे हम लोग को क्या निकालना है, एरिया। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिखोगे, वी नो दैट। व्हाट वी नो दैट, एरिया ऑफ अ सर्कल। सो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ
a circle is denoted by capital letter A is equal to pi r square, is equal to pi r square. नेक्स्ट स्टेप में होगा बच्चों सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे आ जाएगा therefore A is equal to पाई का वैल्यू वी नो दैट, सो 22/7 इंटू आगे आपके पास r क्या है 10.5, यहाँ पे बोला है r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो 10.5 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 10.5 इंटू 10.5. अब फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये होगा 7 1 अब ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया 7 1 यहाँ पे भी आएगा 7 1 क्या आएगा 7 1 जैसे ही आप आगे जाओगे तो 7 1 7 होता है और 10 में से 7 गया तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 3. 3 के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 5, क्या है बच्चों वो 5, तो 3 के बाजू में जो 5 आएगा तो 35 बन जाएगा. बड़े 5 आया कहां से, डेसिमल के बाद, कहां से आया बच्चों डेसिमल के बाद. तो हमारा मैथ्स क्या बोल रहा है, जैसे ही डेसिमल के बाद वाला आप वैल्यू नीचे उतारो तो सबसे पहले क्वेश्चन में डेसिमल प्लेस करो, क्या प्लेस करो क्वेश्चन में डेसिमल. सो यहाँ पे हमारे पास नंबर प्रोड्यूस हो रहा है 35, क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों अभी 35. डेसिमल वाला पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 7 1 7 हो गया, 7 1 7 हो गया, रिमाइंडर इज 3. अब डेसिमल के बाद का नंबर में नीचे लो तो मुझे सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन में डेसिमल प्लेस करना है. ओके, तो प्लेस करने के बाद आप क्या करोगे, अब 35 नंबर बन रहा है तो 7 5 35, 7 5 35. सो यहाँ पे नंबर क्या आ गया आप लोग के पास 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5. अब फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं. सो मैं पहले किसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर a इज इक्वल टू, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों. मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल को पहले इग्नोर करो, क्या करो बच्चों डेसिमल को इग्नोर. 15 2 30 होता है, 15 2 क्या होता है बच्चों 30, सो 0 इज हियर, 3 हो गया कैरी, 3 हमारा कैरी पार्ट है. अगेन 15 2 30 होगा, 30 प्लस हमारा जो 3 कैरी था वो क्या हो जाएगा 33, क्या हो जाएगा बच्चों 33. सो यहाँ पे आ गया 33. अभी डेसिमल को यूज करो, कैलकुलेशन कंप्लीट होगा तो डेसिमल, कितना डेसिमल है सिंगल, तो यहाँ पे भी आएगा सिंगल. सो हमारे पास क्या आ रहा है 33.0. पॉइंट के पास जीरो का वैल्यू होता नहीं है तो मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख लेता हूँ 33, क्या लिख लेता हूँ 33 इंटू 10.5 इंटू 10.5. चलो रफ कैलकुलेशन करते हैं. सो मैं पहले ऊपर लिख लेता हूँ 105. अगेन डेसिमल को इग्नोर करो, डेसिमल हम लोग लास्ट में प्लेस करेंगे, तो 105 इंटू 33 इंटू 33. चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15, 5 नीचे 1 हो गया कैरी, 3 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1. अगेन 3 1 3, आगे जाने से पहले यहाँ पे 0 लेंगे. अगेन जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यही नंबर आएगा, तो मैं यहाँ पे बरोबर से नंबर लिख लेता हूँ, फिर इसको प्लस करते हैं. अब आप इसको ऐड करो, सो 5 प्लस 0 इज 5, 1 प्लस 5 इज 6, 3 प्लस 1 इज 4 एंड 3 इज 3. ओके, सो हमारा आंसर आया 3465. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर एरिया इज 3465. बट आप ऑब्जर्व करोगे तो अभी डेसिमल को हम लोग ने यूज नहीं किया. कितना डेसिमल है बच्चों 1, तो यहाँ पे भी 1 डेसिमल आ जाएगा. सो आंसर क्या आ गया 346.5. आंसर में हमारा यूनिट आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ अ सर्कल इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल is 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप दोनों ही सम आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा. थर्ड वाला सम भी बच्चों डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, नंबर देख के ये मत सोचो कि 17.5 है, जैसे आपने ये सोचा आपने उस सम को पहले ही डिफिकल्ट बना दिया, तो कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. जैसे हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया जस्ट आपको वैसे ही कैलकुलेशन करना है. जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, जब आप 17.5 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 1 7 2 सो यहाँ पे आ रहा है 2, सो 2 होता है 14. 14 के बाद अगेन 3 नीचे आ रहा है बिकॉज 17 माइनस 14 इज 3. अब 3 के बाद मैं डेसिमल वाला नंबर ले रहा हूं तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस करो एंड देन 3 5 7 5 35 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5. पूरा कैलकुलेशन हो गया, 2.5 आया. आगे आपको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं बच्चों, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, जितना डेसिमल है काउंट करके प्लेस कर दो अपने आंसर में. सो फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट सम पे. आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सम पे. अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, अगेन 3 सब क्वेश्चंस है उसके अंदर. क्वेश्चंस देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ अ सम सर्कल्स आर गिवन. ओके, सो दिस टाइम एरिया दिया है. अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग एरिया निकाल रहे थे, यहाँ पे एरिया पूछा है. सो सॉरी, वहां पे हम लोग एरिया निकाल रहे थे, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है. सो एरिया ऑफ अ सम सर्कल आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर्स. फाइंड देयर डायमीटर्स मतलब हमें एरिया दिया है, एरिया का यूज करके हमें डायमीटर निकालना है.
बहुत इजी प्रोसेस है बच्चों। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, मतलब अगर मैं एरिया का यूज करूं तो मुझे रेडियस मिलेगा। क्या मिलेगा? रेडियस। एंड वी नो दैट जैसे ही आपको रेडियस मिल गया, हमारा डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू 2r। क्या होता है? d इज इक्वल टू 2r। जैसे ही मेरे पास r आएगा, मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे डायमीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? मुझे डायमीटर। तो हमारा काम है पहले रेडियस फाइंड आउट करना यूजिंग एरिया, एंड देन उस रेडियस को प्लेस करना d इज इक्वल टू 2r के फॉर्मूला में। तो चलो बच्चों यहाँ पे आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का अगेन स्टार्ट करोगे इन अ सर्कल। किससे स्टार्ट करोगे? इन अ सर्कल। जो चीज दिया है वो लिखते चलो। सो यहाँ पे क्या दिया है? एरिया दिया हुआ है। सो एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या दिया है? 176। स्क्वायर सेंटीमीटर को मैं लिखता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का मीनिंग होता है बच्चों सेम। सो 176 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे लिखो वी नो दैट। क्या लिखोगे? वी नो दैट। एरिया का यूज करके हम लोग निकालने वाले हैं रेडियस। तो पहला स्टेप है रेडियस, फिर रेडियस निकालने के बाद डायमीटर निकालेंगे। सो वी नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ अ सर्कल, जिसको हम लोग ने ए से डिनोट किया है, इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला लिखो बच्चों पहले। सो यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो एरिया ऑफ अ सर्कल आपको ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर हमारा जो ए है वो किससे रिप्लेस हो रहा है? 176 से। सो यहाँ पे आएगा 176 इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू वी नो दैट 22/7 इनटू आर स्क्वायर है क्या आपके पास? नहीं, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कंटिन्यू हो जाएगा। वैसे जहां पे भी मैं पाई का वैल्यू लिखना भूल जाऊं बच्चों, तो आप याद रखना, आप सबको पाई का वैल्यू रीजन में लिख देना है 22/7। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड सब क्वेश्चन में मैं भूल गया। सो आपको हमेशा पाई का वैल्यू क्या लिखना है? 22/7, बिकॉज वो मेंशन करना है। सो यहाँ पे आ गया। अभी आगे कैलकुलेशन करते हैं। देयरफॉर आप ऑब्जर्व कर सकते हो 176 को मैं अपने प्लेस पे रख रहा हूं। ये जो है ये रेशियो है, P/Q फॉर्म है। तो ये जब शिफ्ट होता है बच्चों तो रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? उल्टा। सो 176 के बाजू में आएगा मल्टीप्लीकेशन, और रेसिप्रोकल हो रहा है मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/22। क्या हो जाएगा? 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। अब 22 का टेबल अगर आपको नहीं आ रहा तो आप 11 के टेबल से कैंसिल करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 2 जा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 11 1 जा। क्या हो जाएगा? 11 1 जा। 17 में से 11 गया तो 6 आएगा बच्चों। 6 के बाजू में 6, 66 हो गया, तो 11 6 जा। अगेन 2 1 जा, 2 8 जा। सो मेरे पास नंबर आया 8 और 7। सो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ आगे? चलो यहीं पे लिखता हूँ। देयरफॉर 8 into 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जब मेरा आर शिफ्ट होगा बच्चों, सॉरी स्क्वायर शिफ्ट होगा, तो स्क्वायर शिफ्ट होके क्या होता है? स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? ओके, यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। सो आर स्क्वायर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट 8 into 7, 8 into 7। आई होप आप लोग को समझा होगा। मैंने LHS RHS को शिफ्ट किया, मतलब आर स्क्वायर था तो मैंने उसको RHS में से LHS में लिख लिया, और ये नंबर को LHS में से RHS में शिफ्ट किया। एज वेल एज स्क्वायर शिफ्ट हो गया, क्या हो गया बच्चों? स्क्वायर रूट। क्या हो गया? स्क्वायर रूट। अब आप ऑब्जर्व करोगे मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया बच्चों? 8 7 56 होता है। क्या होता है? 56। 56 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं, तो वो रूट से बाहर नहीं आने वाला है। तो हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। हम लोग उसको क्या करते हैं कि जो नंबर बाहर आ सकता है उसको बाहर निकालेंगे, जो नंबर अंदर रहेगा वो अंदर रहेगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो हमारा यहाँ पे 8 है, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 2 जा। कैसे लिख सकता हूँ? 4 2 जा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट, मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 into 2। मैंने 8 को एक्सपांड कर दिया इंटू 7, इंटू 7 अपने प्लेस पे। जनरली देखो बच्चों मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, जिस प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना वही कर रहा हूँ। सो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो 4 जो है वो मेरा बाहर आ सकता है। कैसे बाहर आ सकता है? जो 4 है वो किसका स्क्वायर है बच्चों? 2 का। सो अंडर रूट ऑफ 4 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर आर इज इक्वल टू 4 बाहर आके हो जाएगा 2 अंडर रूट। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना तो 2 बाहर आएगा ना तो 7 बाहर आएगा। 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 2 जा 14। क्या आ जाएगा? 7 2 जा 14। अब इसके आगे ये सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 2 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे? रेडियस इज व्हाट? 2 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था? डायामीटर। क्या निकालना था बच्चों? डायामीटर। तो अब मैं डायामीटर निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर
d is equal to 2r, therefore d is equal to 2r. Now we know the r का वैल्यू, तो यहाँ पे r का वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 इन द ब्रैकेट 2 अंडर रूट 14, क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 14, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4, सो यहाँ पे आएगा 4 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर. सो डायमीटर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 4 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर. वैसे अगर आप रूट 56 को आंसर नहीं निकालते हो बच्चों, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, सो रूट 56 को जब हमारा आर का वैल्यू हो जाएगा रूट 56, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 अंडर रूट 56. वो भी आंसर राइट है बच्चों, ये भी आंसर राइट है. ये सिर्फ जो है वो ज्यादा सिंप्लीफाई करके दिया है प्रॉपर तरीके से. सो हमारा डायमीटर क्या आ गया 4 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे हम फाइनल आंसर के लिख देंगे देयरफॉर द diameter, क्या लिखोगे, therefore the diameter of the circle is 4 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर, 4 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर. चलो फटाफट से नेक्स्ट सम पे चलते हैं बच्चों. आई होप ये सम समझ में आ गया होगा. यही सेम प्रोसीजर सेकंड सम में हम लोग यूज करेंगे. अगेन थर्ड वाला आपके लिए मैं होमवर्क रख दूंगा. जो भी काम मैं सेकंड में करूंगा वही काम आप थर्ड में करोगे. अगर थर्ड में कोई डाउट आता है बच्चों तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा. और आपको नीचे नंबर्स दिख रहे होंगे नीचे, तो फर्स्ट वाला नंबर इज माइन, तो आप वहां पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो. मैं वहां पे भी एज अर्ली एज पॉसिबल आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा. तो चलते हैं नेक्स्ट सम पे बच्चों. सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. एरिया का यूज करके रेडियस निकालेंगे, फिर रेडियस का यूज करके डायमीटर निकालेंगे. सो पहले मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूं फटाफट से. ओके, अब चलते हैं अपने राइटिंग पार्ट पे. अब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे डेसिमल दिया है. सो जब भी डेसिमल दिया है आपको थोड़ा सा स्टेप्स केयरफुली करते हुए चलना है बच्चों, बिकॉज डेसिमल से आंसर थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं समटाइम्स. सो अगेन स्टार्ट कैसे करोगे, गिवन से. सो मैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन अ सर्कल, क्या आ जाएगा, इन अ सर्कल. अब इन अ सर्कल हमें क्या दिया है, एरिया दिया है. क्या दिया है बच्चों, एरिया. अगेन एरिया इज डिनोटेड बाय ए, और आपके पास क्या है 394. ओके, सो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या है आपके पास 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर इज रिटन एज सेंटीमीटर स्क्वायर. अब फटाफट से यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट. क्या लिखेंगे, वी नो दैट. व्हाट वी नो दैट, दैट इज एरिया ऑफ अ सर्कल. क्या है एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. वेरी गुड. अब हम लोग ए का वैल्यू पुट करेंगे जो हमें दिया हुआ है. सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर ए का वैल्यू क्या है आपके पास 394.24. सो यहाँ पे आएगा 394.24. वैसे 394 देखो, इसको हम लोग क्लियर करते हैं. ये भी हमने सीखा है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, नहीं सीखा है तो आज सीख लो बच्चों. देखो यहाँ पे जो डेसिमल है, इस डेसिमल को मैं 2 प्लेस पीछे ले रहा हूँ, बिकॉज 24 को मुझे डेसिमल से पहले करना है. सो जब भी मैं डेसिमल को पीछे शिफ्ट करूंगा, अपॉन में उतना ही 0 1 के साथ अटैच हो जाएगा. 1 के साथ क्या होगा बच्चों, अटैच. देखिए इस तरह से होगा. सो यहाँ पे आ गया 394 जो कि डेसिमल से पहले था. अब मैं डेसिमल को 2 नंबर पीछे ले रहा हूँ, इसका मतलब वो हो रहा है 24 के बाद पॉइंट. तो वो लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है. तो अपॉन में 1 के साथ उतना ही 0 इंक्रीज होगा. कितना 0, जितना 0 हमारा डेसिमल पीछे गया है. कितना डेसिमल पीछे गया है, 1 2. सो उतना 0 यहाँ पे इंक्रीज कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 100. सो ये हो जाएगा 394, ओके 39424. ओके, सो 3924 अपॉन 100, 3924 अपॉन 100. अब मैं इस वैल्यू को यूज करता हूँ तो ये वैल्यू मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमने डेसिमल क्लियर कर लिया. सो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा 39424 अपॉन 100. देखो डरो मत बच्चों, कोई मार्क्स कट करने वाला नहीं है, ये बैलेंस कर रहे हैं हम लोग. आगे आ जाएंगे, इज इक्वल टू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7. वेरी गुड. आर स्क्वायर हमें नहीं पता, तो आर स्क्वायर यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा. यहाँ पे अगेन पाई का वैल्यू इज 22/7. अब चलो फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं. सेम स्टेप होगा. 22/7 जब शिफ्ट होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा. सो यहाँ पे आ जाएगा 394/24 into 22/7 is written as 7/22 is equal to r square. इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करते हैं. 100 को डिस्टर्ब मत करना बच्चों. देखो 100 जो है हमारा काम आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर शिफ्ट होगा. स्क्वायर शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट होगा. सो 100 का स्क्वायर रूट इज 10. 100 का स्क्वायर रूट इज 10. तो हम 100 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी सबको हम कैंसिल करेंगे. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये अगेन 11 से कैंसिल होगा. सो 11 2 जा. अब यहाँ पे कैंसिल करो, ये भी 11 से कैंसिल होगा बच्चों. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका, आप ऑब्जर्व करोगे तो 11 3 जा. चलो अगर
कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा साइड वर्ब। ओके, सो नंबर क्या है आपके पास 39424, 39424 डिवाइड किससे कर रहे हैं बच्चों हम लोग 11 से। सो पहले मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ फिर वहां पे करता हूँ, बिकॉज ये वाला कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। वो अभी हम लोग जितना कम यूज करें उतना अच्छा है बच्चों, तो प्रैक्टिस करो इसी पे, क्रॉस चेक कर लो वहां से, जैसे जैसे आपके आंसर प्रॉपर आना स्टार्ट होगा उसको अवॉइड करना। सो यहाँ पे क्या होगा 11 2 जा 22, 11 3 जा क्या हो गया 33। अब हमारा रिमाइंडर कितना है 39 माइनस 33 करोगे तो 6 आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है 6। 6 के बाद मैं 4 लेता हूं तो नंबर क्या बन गया 64। अब 64 है तो मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 जा। सो 3 5 हो गया ऊपर, 5 जा कितना होता है 55, 5 जा कितना होता है बच्चों 55। मेरे पास नंबर था 64, 64 में से 55 जाएगा तो 9 बचता है बच्चों। कितना बचता है 9। सो यहाँ पे आ जाएगा 9 2 जा, अब ये 2 बाहर में जाएगा, सॉरी 9 2 जा नहीं, 9 बचा है और 2 उसके साथ अटैच होगा तो 92 नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों 92। अगेन 92 है, 9 से डिवाइड होगा नहीं तो 8 से लेंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा 88। सो यहाँ पे आ जाएगा 8 जा 88। सो रिमाइंडर कितना है 92 माइनस 88 इज 4। कितना आया बच्चों 4। अब देखो 4 के बाजू में 4 जा रहा है तो 44 बन गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जा, तो 11 4 जा। सो नंबर आया 3584। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 11 3 जा कितना होगा बच्चों 33, माइनस किया यहाँ पे आया 6, 64 हो गया, 11 5 जा हो गया 55, माइनस करोगे तो बच्चों 9 आएगा, सो 92। सो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 8 जा 88, माइनस किया तो आया 4, 4 आ जाएगा 44। सो यहाँ पे 4 जा 44, सॉल्व होके आ गया हमारा 0 0 रिमाइंडर। सो जो क्वेश्चन है वो है 3584। क्या आया 3584, यही यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 3584। सो यहाँ पे मैं वो नंबर लिखता हूँ, देयरफॉर 3584 अपॉन 100 इंटू 7 अपॉन 2। अगेन याद रखो बच्चों हम लोग अपने 100 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब 2 से देखो बहुत इजीली कैंसिल हो रहा है। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा, 2 1 जा, अगेन रिमाइंडर है 1, 1 के बाजू में आएगा बच्चों 5 तो 15 बन गया। सो 2 7 जा क्या होगा बच्चों 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 अगेन 1 आ गया। सो 1 के बाजू में 8 इज 18। अब 2 9 जा क्या होता है बच्चों 18। सब क्लियर हो चुका है तो आगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सो हमारे पास नंबर क्या आ गया, देयरफॉर 1792 अपॉन 100 इंटू 7 इंटू 7। सो ये जो इंटू है वो ऊपर है तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, इंटू 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी देखो आप ऑब्जर्व करो बच्चों, जब ये शिफ्ट होगा आर स्क्वायर तो क्या आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर शिफ्ट हो गया, क्या होगा बच्चों स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो आगे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके सो मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका देयरफॉर, जब ये स्क्वायर शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1792 इंटू 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर। अब अपॉन में जो 100 है वो प्रॉब्लम है ही नहीं बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा 10 हो जाएगा। सो वो स्क्वायर रूट से क्लियर हो रहा है 10 हो रहा है। हमें ऊपर वाला नंबर क्लियर करना है, 7 तो बाहर आने नहीं वाला है। सो 1792 बाहर आएगा क्या देख के तो नहीं पता चल रहा है, तो फटाफट से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करता हूं मैं। सो यहाँ पे 1792 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 8 जा 16 राइट, तो 1 रिमाइंडर 1 और 9 हो जाएगा आपका 19। सो 2 9 जा 18, अगेन 1 आ गया 1 और 2 हो जाएगा आपका 12। सो 2 6 जा, अगेन 2 से डिविजिबल है। सो यहाँ पे आ जाएगा 4, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। सो आगे फिर से करोगे तो आप क्या आएगा 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 1, 1 और 6 हो जाएगा आपका 16। सो 2 8 जा, अगेन 2 से डिविजिबल है। सो 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा, अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 1 1 2 आ गया। सो यहाँ पे आ गया है 2 इंटू 2। चलो आगे डिवाइड करते, 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है 2 से। सो 2 5 जा 10, देन 1 रिमाइंडर है 1 और 2 हो जाएगा 12। सो 6 जा, अगेन 2 से, बाप रे 2 से डिविजिबल हो रहा है तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ बच्चों। यहाँ पे सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 56 है। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर है 1 और 6 हो जाएगा आपका 18, सॉरी 1 और 6 होगा आपका 16। सो 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिविजिबल है बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 जा,
सो इसको फिर से डिवाइड करोगे तो 1 और 4 आ रहा है, अगेन 2 जा तो यहाँ पे आ गया 7, फिर 7 7 से डिवाइड होके 1 आएगा। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 2 जा, ये हमारा एक ग्रुप बन जाएगा बिकॉज स्क्वायर और रूट कैंसिल होने में हमारा काम आता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो बच्चों जो लास्ट एक्सरसाइज था उसमें ये पार्ट हम लोग ने बार बार किया था। सो ये हमें हेल्प करता है। सो जब भी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ तो वो हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा कैंसिल हो जाता है। अगेन 2 2 जा 4 होगा, बट 2 2 जा 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो एक सिंगल 2 आ रहा है, एंड देन 7 जा है, एंड देन क्या है आपका 7 जा। सो 2 जा सिंगल तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो भी, हाँ ओके। सो यहाँ पे जो ये 2 है वो रिपीट हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, रिपीट। सो यहाँ पे से मैं इसको इरेज करता हूँ, ये 2 जो है यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कैसे। ओके, यहाँ पे 2 ज्यादा तो 56 था, क्या था बच्चों 56। अब जब मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूँ, वो मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ग्रुप इसके साथ बन जाएगा, ये दोनों एक ग्रुप हो जाएंगे। ओके, सो जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा बच्चों एक बार कंटिन्यू करके देखना। द रीजन इज यहाँ पे मैंने 2 रिपीट कर दिया था, यहाँ पे भी 2 आ गया था, यहाँ पे भी, ये 2 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो मेरे पास कितने बार 2 स्क्वायर बन रहा है, 1 2 3 और ये 4। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लूंगा देयर फॉर अंडर रूट कितने बार है बच्चों 1। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू सेकेंड, 2 स्क्वायर इंटू थर्ड, 2 स्क्वायर इंटू ये आपका आ गया 4, 2 स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 7 बच गया, क्या बच गया हमारे पास 7, और आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे भी 7 है, तो ये 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। वेरी गुड, क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। अपॉन में आ गया आपका 100। 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं बच्चों 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जो सारे के सारे स्क्वायर है वो रूट से क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो मैं आगे पीछे लिखता हूं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 10। सारे के सारे जो स्क्वायर थे वो रूट से हो गए कैंसिल। अब फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा r इज इक्वल टू, चलो 7 2 जा होगा 14, 14 2 जा होगा 28, क्या हो जाएगा बच्चों 28 इंटू 2 2 जा होगा 4, 2 2 जा होगा 4 अपॉन 10। अब फटाफट से मल्टीप्लाई कर लो। सो 4 8 जा 32 होता है, सो 2 हियर 3 इज कैरी, 4 2 जा 8, देन 4 2 जा 8 हो गया, तो 8 प्लस 3 इज 11। सो यहाँ पे आ गया 112 अपॉन 10, 112 अपॉन 10। अभी क्या होगा बच्चों देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, 10 के पास कितना जीरो है 1, तो एक डेसिमल आगे आ जाएगा, तो ये क्लियर होके क्या हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या आ गया हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, देयर फॉर डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस विच इज इक्वल टू 2 इंटू आर क्या आया आपके पास 11.2। सो यहाँ पे आएगा 11.2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो फिर डेसिमल, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक डेसिमल है तो यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा आपका। सो हमारा आंसर आ गया बच्चों 22.4 सेंटीमीटर, क्या आ गया 22.4 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर लिख दो। सो यहाँ पे आ जाएगा देयर फॉर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 22.4 सेंटीमीटर, 22.4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। अब थर्ड वाला बच्चों इसी तरह से कर लेना, अगेन उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास एक ट्रिक है जिससे हम लोग बहुत इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, वो मैं ट्राई करूंगा आपको रील्स में प्रोवाइड कर देने के लिए बच्चों। सो वैसे वैदिक मैथ्स के बहुत सारे स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, ये जो रूट वाला पार्ट होता है ना वो बहुत डिस्टर्ब करता है, बट बहुत ईजी तरीके से आ जाता है। जस्ट आपको 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, अगर उतना चीज पता है तो स्क्वायर रूट बहुत इजीली निकल जाता है। सो मैं ट्राई करूंगा बच्चों रील्स में वो ऐड करने का। सो अभी चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सम पे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। बहुत इजी स्टेप था, एरिया दिया था, डायमीटर पूछा था, एरिया का यूज करके रेडियस निकाला, रेडियस का यूज करके डायमीटर निकाल दिया। तो फटाफट से चलते हैं अभी नेक्स्ट सम पे। अभी देखो बच्चों नेक्स्ट सम क्या दिया है। अभी नेक्स्ट सम हम लोग को बोला है डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो डायमीटर है, किसका डायमीटर है बच्चों सर्कुलर गार्डन का, वो कितना है 42 मीटर है। सो यहाँ पे जो ये हमारा अंदर वाला सर्कल है बच्चों, ये हमारा है सर्कुलर गार्डन, क्या है हमारा ये सर्कुलर गार्डन, और इसका हम लोग को क्या दिया है डायमीटर, क्या दिया है बच्चों डायमीटर। तो मैं यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ कर लेता हूं।
सो डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है, तो यहाँ पे सेंटर भी दिखा दिया। कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, कितना दिया है हमें 42 मीटर, सॉरी नॉट अ सेंटीमीटर, मीटर दिया है, क्या दिया है हमें मीटर। आगे क्या बोला है, देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन। तो यहाँ पे हमें बताया भी है बच्चों कि ये वाला जो पार्ट है अभी, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, रोड है। क्या है बच्चों हमारा वो रोड, और वो रोड का जो विड्थ है मतलब उसकी चौड़ाई, वो कितना दिया हुआ है बच्चे हम लोग को 3.5 मीटर। कितना दिया है 3.5, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ 3.5 मीटर। ओके, आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। बहुत अच्छा सम है, आपको जनरली ये 3 से 4 मार्क्स के लिए दिखेगा। मुझे लगता है कैलकुलेशन पर्पज से आप छोटे बच्चे हो तो 4 मार्क्स के लिए आना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि हमें निकालना है एरिया ऑफ द रोड, मतलब हमें ये वाला जो पोर्शन ना बच्चों ये निकालना है, इसका एरिया निकालना है। सो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, बहुत ईजी है। हमारे पास बड़ा वाला सर्कल है, देख रहे हैं आपको, रोड को पकड़ के ये वाला सर्कल, हम लोग इसका कंप्लीट एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट एरिया। कंप्लीट एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, रेडियस में बता देता हूं हमें कैसे मिलने वाला है, बट आप प्रोसीजर देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बड़े वाले सर्कल, मतलब ये इसको पकड़ के हम लोग क्या निकालेंगे, अपना एरिया निकालेंगे। जैसे ही आपने एरिया निकाला, मतलब मैंने गार्डन का भी एरिया निकाला एज वेल एज रोड का भी एरिया निकाला। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से गार्डन का जो एरिया है, देखो इसी तरह से ये पूरा का पूरा मेरे पास एरिया आ गया। अब इस एरिया में मैं क्या करूंगा, गार्डन का एरिया माइनस करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, माइनस। तो जैसे मैं माइनस करूंगा तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द रोड। क्या मिल जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ द रोड। तो हमारा दो काम है, पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द रोड, सॉरी एरिया ऑफ द रोड नहीं, एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल, ठीक है, रोड को पकड़ के। एंड देन फिर क्या निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस कर देंगे, मतलब हम लोग एरिया ऑफ अ कंप्लीट पार्ट निकालेंगे, फिर उसमें से एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन माइनस करेंगे। सो दोनों का ही रेडियस लगेगा हमें। क्या लगेगा बच्चों, दोनों का ही रेडियस। एक जो कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल मतलब ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको पकड़ के हम लोग को क्या निकालना है, अपना एरिया निकालना है, तो वो एक रेडियस। उसके बाद हमें लगेगा रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन। बहुत ईजी है, फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो मैं इसमें से सब कुछ इरेज कर देता हूं पहले। ओके, आगे हम लोग को चाहिए रेडियस। तो देखो अभी यहाँ पे जो रेडियस है वो कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। 42 मीटर जो हमारा क्या है बच्चों, डायमीटर है। अब जो डायमीटर है इसका यूज करके मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं आंसर स्टार्ट करता हूँ पहले। इन अ सर्कुलर गार्डन, क्या लिखेंगे, इन अ सर्कुलर गार्डन आपको क्या दिया हुआ है, डायामीटर। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायामीटर is equal to denoted by d is equal to 42 मीटर, is equal to 42 मीटर। Therefore जो हमारा डायमीटर का फॉर्मूला है वो है 2r। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सो हमारा रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, शिफ्ट होके डिवाइड हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू व्हाट, d अपॉन 2। क्या आ जाएगा, d अपॉन 2। अब इसी को यूज करो, d का वैल्यू है 42, 42 अपॉन 2 आ जाएगा। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो हमारे पास रेडियस कितना आया बच्चों, r इज इक्वल टू 21 मीटर, r इज इक्वल टू 21 मीटर। अब रेडियस ऑफ हमारे पास क्या आ गया, सर्कुलर गार्डन। अब हमें निकालना है कंप्लीट रेडियस। क्या निकालना है बच्चों, कंप्लीट रेडियस। सो मतलब ये पूरा का पूरा चाहिए, गार्डन और रोड का पकड़ के। बहुत इजी है, जो रोड है वो 3.5 मीटर वाइड है, मतलब वो इतना चौड़ा है। सो मैं उसके ऊपर वाले रेडियस में इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा r1। अब हम लोग निकालेंगे नाउ सेकेंड रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ गिवन फिगर। यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, रेडियस ऑफ गिवन फिगर। सो इसमें क्या आ जाएगा आपका, विच इज इक्वल टू वर्ड r1 प्लस 3.5 मीटर। क्या आएगा बच्चों, r1 प्लस 3.5 मीटर। ये है हमारा r1, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, और ये था हमारे पास 3.5 मीटर वाइड। ओके, सो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज इक्वल टू व्हाट, r1 हमारे पास आया 21 प्लस 3.5, इसको ऐड करोगे तो आ जाता है 24.5 मीटर। इसको मैं कंसीडर करता हूँ r2, तो r2 क्या आ गया हमारे पास 24.5 मीटर। क्या आ गया बच्चों, 24.5 मीटर। दोनों ही रेडियस मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ अ रोड। क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ अ रोड। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ अ रोड या एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू,
आप ऑब्जर्व करना, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट। हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कंप्लीट फिगर है इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, बिकॉज ये बड़ा वाला पार्ट है। फिर इस बड़े वाले पार्ट में से हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर गार्डन का एरिया माइनस कर देंगे। तो जब भी मैं बड़ा वाला एरिया निकाल रहा हूं तो मैं किसका यूज कर रहा हूं बच्चों, ये बड़े वाले रेडियस का। इसका मतलब मैं यूज कर रहा हूं R2 का। किसका यूज कर रहा हूं, R2 का, बिकॉज रेडियस ऑफ अ गिवन फिगर को हम लोग ने R2 लिया है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो एरिया है वो R2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है, बट रेडियस किसका ले रहे हैं हम लोग, R2 का। किसका ले रहे हैं बच्चों, R2 का। सो यहाँ पे आ गया पाई आर टू द होल स्क्वायर, पाई आर टू द होल स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये R2 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बिकॉज हम लोग पहले ये कंप्लीट फिगर का निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे हमारा रेडियस ऑफ सॉरी एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन। सो R2 आ गया, फिर उसके बाद माइनस, अब हम लोग उसमें से माइनस क्या करेंगे, हमारा एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई अगेन आर स्क्वायर, बट इस टाइम हमारा रेडियस क्या है, R1। क्या है हमारा, R1। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, एरिया ऑफ अ रोड का पाई आर टू द होल स्क्वायर माइनस पाई R1 द होल स्क्वायर। अब पाई में पाई 1 पाई 2 क्यों नहीं आया, तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पाई हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब अब किसी भी फिगर में आप चले जाओ, अगर हम लोग उसका एरिया निकाले तो पाई पाई 1 पाई 2 जैसा नहीं आता है, पाई सबके लिए कॉमन होता है। R1 R2 डिपेंड करता है कि हमारा रेडियस कैसा है, रेडियस जैसे जैसे चेंज होगा हमारा R1 R2 3 ऐसे आते जाएगा। अब फटाफट से आप ऑब्जर्व करोगे, सो इसमें कॉमन तो आप देखोगे कि पाई है ही है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर अगर मैं इसे A कंसीडर करूं तो A इज इक्वल टू वर्ड, पाई आ गया हमारा कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब R2 का भी वैल्यू आपके पास है, R1 का भी वैल्यू आपके पास है, तो पहले वो मैं पुट करता हूं। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर A इज इक्वल टू पाई, R2 का वैल्यू क्या है आपके पास 24.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 24.5 द होल स्क्वायर माइनस R1 का वैल्यू क्या है आपके पास 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो आप ऑब्जर्व करोगे, हम लोग ने एक्सपांशन फॉर्मूला सीखा था। एक्सपांशन फॉर्मूला क्या बोलता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं। सो यहाँ पे हम लोग को पता है कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड, A प्लस बी एंड A माइनस बी। ये हम लोग ने फर्स्ट टर्म में सीख लिया था, फर्स्ट पार्ट में, कि हमारा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी एंड A माइनस बी। अगर मैं इसे 24.5 को A कंसीडर करूं और 21 को B कंसीडर करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ये A का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा B का स्क्वायर, बीच में है माइनस, तो हम लोग इसको A प्लस बी और A माइनस बी लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर A इज इक्वल टू, पाई तो आपका कॉमन चल रहा है, इन द ब्रैकेट 24.5 का स्क्वायर है वो मेरा A स्क्वायर हो गया, माइनस है बीच में, 21 को मैंने B कंसीडर किया तो B स्क्वायर। सो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A प्लस बी एंड A माइनस बी। सो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, A और B हमारा है 24.5 और 21। सो 24.5 प्लस 21 और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 24.5 माइनस 21, 24.5 माइनस 21। अब फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं, देखो इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो A इज इक्वल टू पाई, अब इसको ऐड करो, जब आप ऐड करते हो तो ये भी चीज याद रखना कि 24.5 है और नीचे जो उसके बाजू में जो नंबर है 21 है। सो डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 21 आएगा, डेसिमल आएगा और 0 आएगा। अब इसको आप जब प्लस करोगे तो 5 प्लस 0 इज 5, 4 प्लस 1 इज 5, देन 2 प्लस 2 इज 4। सो डेसिमल के नीचे डेसिमल, सो 45.5 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 45.5 इन द नेक्स्ट ब्रैकेट। माइनस करते टाइम पे भी बच्चों सेम स्टेप फॉलो होगा, 24.5 माइनस 21.0, 5 माइनस 0 इज 5, 4 माइनस 1 इज 3, 2 माइनस 2 इज 0। सो डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो हमारे पास क्या आ गया 3.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5। अब फटाफट से आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने अभी तक पाई का वैल्यू पुट नहीं किया था, अब मैं पाई का वैल्यू पुट करूंगा। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, सो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 इंटू 45.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर A इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 से 3 जाएगा क्या बच्चों, 3 डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ऊपर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब मैं 3 के बाद 5 उतार रहा हूं तो डेसिमल वाला नंबर उतारो तो यहाँ पे भी डेसिमल आएगा। जैसे मैंने डेसिमल का नंबर उतारा तो पॉइंट लगा देना है, जैसे ही नंबर उतारा तो 35 बन गया, तो 7 5 जा 35, सो यहाँ पे आ जाए 0.5। क्या आ रहा है 0.5। सो 22 इंटू 45.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5
5। अब फटाफट से इसको कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। पहले मैं क्या करता हूँ, 22 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगा। चलो पहले से मूव करता हूँ थोड़ा सा, ओके अब आगे का काम करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 22 और 0.5 को। सो यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू, अब वही बच्चों बात है कि पॉइंट को इग्नोर करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। सो 22 5 ज़ा, वेरी गुड, कुछ का बच्चे डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, 110 आएगा, बट कैलकुलेशन 5 2 ज़ा 10, 1 हो गया कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 इज 11, सो 1110 आ गया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका एक डेसिमल जब प्लेस होगा तो ये 11.0 होगा बच्चों, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 11 इंटू किसको मल्टीप्लाई करना है, 45.5, अगेन पॉइंट को इग्नोर करो, 455 इंटू 11, चलो मैं डायरेक्ट 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 11 फाइजा क्या होता है, 11 फाइजा 55, सो 5 इज हियर, 5 इज कैरी, 11 फाइजा अगेन 55, 55 प्लस 5 इज 60, so 0 is here, 6 is carry, 11 4 जा 44, 44 प्लस 6 हो जाता है आपका 50, तो यहाँ पे आ गया 50, सो 50 पॉइंट, सॉरी 50 पॉइंट नहीं, 5005 आ रहा है। अब कितना डेसिमल है बच्चों, सिंगल, तो यहाँ पे सिंगल डेसिमल आएगा, सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 500.5 मीटर स्क्वायर, क्या आएगा 500.5 मीटर स्क्वायर, और फाइनल आंसर क्या लिख दोगे, देयरफॉर द area of the road is 500.5 मीटर स्क्वायर, 500.5 मीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आप लोग को ये सम समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बिकॉज इसके बाद वाला सम तो बहुत इजी है। सो ये वाला सम अच्छे से आप लोग लर्न करो, ऐसे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 to 4 मार्क्स के लिए आपका कैरी होता है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग सीख के हैं उसे यूज भी कर सकते हो आप, उसका यूज करोगे तो सम्स जो है वो सिंपल वे में क्लियर हो जाता है। तो चलते हैं बच्चों फटाफट से नेक्स्ट सम पे, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट सम पे, दैट इज द 5th वाला सम। ये बहुत इजी है बच्चों, ये भी बड़ा अच्छा सम है, ये भी आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए देखने मिलेगा। अब इसमें क्या करना है, आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एरिया, क्या बोला है, फाइंड द एरिया, किसका एरिया निकालना है, सर्कल का। दिया क्या है, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, सॉरी 88 ओके सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। सो हमें सरकमफरेंस दिया है, सरकमफरेंस में से हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बहुत इजी है, सरकमफरेंस में आप ऑब्जर्व करोगे तो 2 पाई आर रेडियस यूज होता है, क्या यूज होता है, रेडियस। जैसे मेरे पास रेडियस है मैं एरिया निकाल सकता हूँ, इसका मतलब मुझे अगर एरिया निकालना है तो मुझे चाहिए रेडियस, क्या चाहिए बच्चों, रेडियस। अब आप ऑब्जर्व करोगे रेडियस तो दिया नहीं है, तो क्या दिया है, सरकमफरेंस दिया है, तो सरकमफरेंस आपको हेल्प करेगा रेडियस निकालने में। तो बहुत इजी है, स्टार्ट करो सरकमफरेंस से, वैल्यू पुट करो, रेडियस मिलेगा, रेडियस जैसे मिला पुट कर दो हमारे एरिया ऑफ अ सर्कल में। सो यहाँ पे स्टार्ट कैसे होगा, आंसर इन अ सर्कल, कैसे स्टार्ट होगा, इन अ सर्कल। अब इन अ सर्कल आपको दिया क्या है, सरकमफरेंस, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सरकमफरेंस, मेरा इरेजर ओके आ गया, आजकल बहुत इरिटेट करता है ये मुझे। सो सरकमफरेंस दिया है दैट इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, क्या दिया है 88 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 88 सेंटीमीटर। नाउ अब इस सरकमफरेंस का यूज करके हम रेडियस निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, फॉर्मूला लिखने वाले बच्चों हम लोग। सो सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अरे हम फॉर्मूला लिख रहे थे ना, सो 88 सेंटीमीटर नहीं आएगा, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट 2 पाई आर, क्या आएगा 2 पाई आर। अब देखो वी नो दैट सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट 2 पाई आर एज वेल एज पाई डी। अब डी क्यों नहीं यूज कर रहा हूं बच्चों मैं, बिकॉज डी मेरे काम का नहीं है एरिया निकालने के लिए, ठीक है, तो मैं अपना सम डिफिकल्ट ना करते हुए मैं 2 पाई आर यूज करूंगा, जिससे मुझे रेडियस मिल जाएगा। अब देयरफॉर आप ऑब्जर्व करोगे सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल हमें दिया है दैट इज 88 इज इक्वल टू 2 तो नंबर है एज इट इज, इनटू पाई क्या है बच्चों हमारे पास 22/7 इनटू आर वी हैव टू फाइंड आउट, तो कंटिन्यू हो जाएगा, यहां पे लिख देना पाई इज इक्वल टू 22/7। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो देयरफॉर क्या आ जाएगा 88 इज इक्वल टू, अब आप ऑब्जर्व करोगे 22 और ये जो 7 है, चलो एक काम करते सबको शिफ्ट करते हैं। सो इसको जब शिफ्ट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, वेरी गुड 80 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइडेड। सो 88 डिवाइडेड बाई 2 इनटू
22/7 जब शिफ्ट होगा बच्चों तो क्या होगा, रेसिप्रोकल। सो यहाँ पे आ जाएगा उल्टा, दैट इज 7/22 इज इक्वल टू आर। फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ये 22 वनजा है, ये 22 फोरजा है, देन 2 वनजा 2 टूजा। सो हमारे पास आर कितना आ रहा है बच्चों, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 और 2 बच्चा है तो 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बड़े इजी तरीके से आर हमारे पास आ चुका है। अब इस आर का यूज करके आप क्या निकालोगे, एरिया। सो यहाँ पे आ जाएगा नाउ एरिया ऑफ अ सर्कल, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ अ सर्कल इज व्हाट डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू पाई का वैल्यू इज 22/7 इंटू आर अभी अभी हम लोग ने निकाला 14 है, आर स्क्वायर है तो मतलब 2 टाइम्स लिखना है तो 14 इंटू 14। देयरफॉर सॉल्व करोगे सो ए इज इक्वल टू 7 टूजा, 7 से कैंसिल करना है तो 7 1 जा 7 और ये होगा 7 2 जा। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ए इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 14, या तो आप मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 22 टू जा कितना होगा 44, तो ये इजी कैलकुलेशन है 44 इंटू 14। अब फटाफट से a इज इक्वल टू 14 को 44 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा, चलो कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। सो आप 14 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, मैं तो चाहूंगा आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो चलो पहले हम लोग इसको अपने बेसिक वैसे करते हैं, बट बच्चों प्लीज याद रखो जितना फटाफट आप कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा है। सो 4 4 जा क्या होता है आपका, यस 4 4 जा 16, सो 1 हो गया कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 इज 17, सो 176 यहाँ पे आएगा 0, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा। सो 44, 6 आ गया, ऐड कर रहे हैं हम लोग, 7 प्लस 4 इज 11, 1 हो गया कैरी, 1 प्लस 4 प्लस 1 इज 6, तो यहाँ पे आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ए इज व्हाट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल, देयर फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप बच्चों आपको चारों ही सम समझ में आया होगा। 2 सम मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा हुआ है तो वो दोनों ही सम आप होमवर्क में कर लेना, अभी के अभी कर लो। मैं तो बोलता हूँ अगर वीडियो देख रहे हो तो, और वीडियो देख रहे हो बच्चों तो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था अगर वही चीज आप याद करो तो मैंने बोला बच्चों सब्सक्राइब कर लो। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वेरी गुड बच्चों, आप सभी के लिए थम्स अप। बट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब जैसे ही करोगे वहां पे बेल आइकन आएगा बच्चों, सो बेल आइकन को आप प्रेस कर दो जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा। सो बच्चों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। एज वेल एज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लर्न किया होगा आपने बहुत ईजी तरीके से, तो प्लीज बच्चों लाइक कर दीजिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम न्यू लेसन के बारे में लर्न करेंगे। सो एंजॉय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।